हेलो दोस्तों, फिल्मों के सफर में आपका स्वागत है। जान कर तुम तो हिंदी सिनेमा जगत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक नगमे दिए हैं, जिन्हें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। मेरा दिल तोड़ जाते। वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रफ़ी साहब को किस बात पर गुस्सा आया था और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी थी। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। 3 अप्रैल 1981 को फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुण ईरानी, देवेंद्र वर्मा आदि अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने दिया था और इसके गीत मजनू सुल्तानपुरी और कातिल सिपाही ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था और बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की यहाँ बात कर रहे हैं वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था। यह गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही यह गाना गाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर डरगिल की आवाज सुनी थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप डरगिल की आवाज सुन लीजिए, अगर पसंद न आए तो रफ़ी साहब से बात कर लेंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर डरगिल की आवाज सुनी। चंद्रशेखर की आवाज चेतन आनंद को पसंद आई। आवाज में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद की रिकॉर्डिंग गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब इस गाने के साथ ज्यादा न्याय करते हैं। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए। उन्होंने 3 अंतरे में गीत रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दें कि रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर डरगिल भी वहां मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की आवाज आई जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले किसी और की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। रफ़ी साहब ने R.D. बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम, ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर R.D. बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब डरगिल की आवाज में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से कहा कि मेरे हाथों पर पाप करवा रहे हो, एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो। अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहाँ से चले गए। बर्मन दा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब किसी गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते थे। बस इसके बाद फिल्म चंद्रशेखर डरगिल की आवाज में गाना बजा और वह गाना था। सुख की हर एक माला रत्ती पिरोती है। तो आपको ये गीत कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।